हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइज। और कैसे हो दोस्तों आप लोग? मस्त तरीके से मचा रहे होंगे, मेरे को पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ओके, सो आज की सुबह ये कहानी मेरी जुबानी स्टार्ट करते हैं एक ऑसम से टॉपिक के साथ जिसमें मजा आने वाला है, क्योंकि इसका फर्स्ट लेक्चर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब इसका एप्लीकेशन हमने करना है। किस किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हमारे मेंस में और नीट के एग्जाम में किस किस टाइप के क्वेश्चंस नॉर्मली पूछे जाते हैं, उनका यूज कैसे करना है वो मैं आज आपको सुंदर तरीके से सिखाने वाला हूं। मैं सिखाने वाला हूं और आप सीखने वाले हो, ठीक है? रेडी हो ना? आर यू रेडी गाइस? यस सर, रेडी हैं। जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया, चूंकि गॉस लॉ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फ्लक्स का कंसेप्ट हमें क्लियर हो चुका है, तो अब हम कबड्डी खेलने वाले हैं। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, मतलब गॉस लॉ की हेल्प से आप इजीली कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हो, है ना? जब हम इंटीग्रेशन मेथड का यूज करते थे तो उसमें बहुत टाइम लगता है, तो इंटीग्रेशन मेथड का अप्रोच हम यहाँ पे अवॉइड करेंगे। तो गॉस साहब के अकॉर्डिंग बहुत इजीली आप एप्लीकेशन करके ये क्वेश्चंस वगैरह कर सकते हो। कंसेप्ट सीखना है ना मेन, तो फिर तो न्यूमेरिकल करने के लिए उनको अप्लाई करेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। और ये जो पर्टिकुलर आज मैं डिस्कशन करने वाला हूं, यहां से जो ग्राफ आते हैं, जो रिजल्ट डायरेक्ट पूछे जाते हैं, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, रिजल्ट आपने याद रखने हो, ग्राफ याद रखने हो, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से उठा लिए जाते हैं एज इट इज। तो टेंशन नहीं लेने का, टेंशन दे देगा। और सुबह सुबह मस्त एनर्जी होती है, मस्त तरीके से, ठीक है? ओके, सो गॉस लॉ की बात कर रहा हूं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं यहां पे बात करने वाला हूं, जितनी चीजें हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले मैं आपको लिख देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? हम यहां पे बात करने वाले हैं सर इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से सर? ड्यू टू थिन, ठीक है, शीट ऑफ चार्ज। सबने पढ़ा होगा, आपको पता है दोनों एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं बॉस। जैसे ही वो बोले थिन शीट ऑफ चार्ज, जैसे ही को बोलते हैं इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट ऑफ चार्ज, ठीक है? वेरी लार्ज, मतलब वेरी लार्ज, इनफाइनाइटली लॉन्ग है ये, ठीक है? कुछ मैं ऐसे ही लिख देता हूं लाइक डॉक्टर की लैंग्वेज, ठीक है? सो वेरी लॉन्ग शीट ऑफ चार्ज भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है सर? एक इसकी वजह से देखेंगे। ओके सर, दूसरा देखेंगे इन्फिनिटली लॉन्ग जो होगा, इन्फिनिटली लॉन्ग जो होगा चार्ज्ड वायर, ठीक है? चार्ज्ड, ये भी चार्ज्ड ही है, ठीक है? ये भी चार्ज, थिन शीट ऑफ चार्ज, ऐसे समझ लिया। इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर की वजह से देखेंगे, एक कंडक्टिंग वायर होगा आपके पास, ठीक है? थर्ड हम देखेंगे ड्यू टू, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, मतलब ये ऐसे समझते जाना आप, ड्यू टू किसकी वजह से हम निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं सर? इलेक्ट्रिक फील्ड। सब में क्या निकालना है सर? इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्यू टू सिलेंडर की वजह से, जो चार्ज्ड सिलेंडर होगा, ठीक है? जो चार्ज सिलेंडर होगा, इट मे बी सॉलिड, इट मे बी हॉलो सिलेंडर, कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग, सबकी बात करने वाले हैं यहाँ पे। ड्यू टू अ चार्ज्ड, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, चार्ज्ड सिलेंडर। सिलेंडर में भी सॉलिड सिलेंडर भी होता है, ऐसे मीन सॉलिड सिलेंडर, और होलो सिलेंडर भी हो सकता है। ये कंडक्टिंग होने चाहिए, कंडक्टिंग लिख रहा हूं मैं, कंडक्टिंग सॉलिड, कंडक्टिंग होलो, नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, ऑब्वियसली सॉलिड ही होएगा, नॉन कंडक्टिंग, ठीक है? तो ये हम बात करेंगे यहाँ पे सारी चीजें, इन सब की बात करने वाला हूं। तो स्टार्टिंग कहां से करेंगे सर? स्टार्टिंग मतलब जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं, वैसे तो इन सबसे क्वेश्चन आए हैं भाई, हम इनको ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते यार। ये पहले सबसे क्वेश्चन आए, मस्त तरीके से आए, हर एग्जाम में आए, तो कोई टेंशन नहीं लेने का बॉस। तो सबसे पहला अगर मैं यहाँ पे देखूं बॉस, सबसे पहले मैंने लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वेरी लॉन्ग लाइन चार्ज। लाइन चार्ज मतलब एक वायर है, बहुत बड़ा वायर है आपके पास, जो चार्ज्ड वायर होगा, इन्फिनिटली लॉन्ग भी बोलते हैं, इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है, एक चार्ज्ड वायर है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। एंड वैसे भी हम इसको निकाल सकते हैं, अगर हम इंटीग्रेशन मेथड का यूज करेंगे तो भी हम सॉल्व कर सकते हैं, बट हम गॉस लॉ के एप्लीकेशन से बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। और फाइनली हमें तो रिजल्ट पे भी ध्यान देना है, ठीक है? वो भी हमें याद होना चाहिए, टाइम बचाना है हमने कहीं ना कहीं, ठीक है? तो हम वो तरीके अप्लाई करेंगे जिससे इजीली फील्ड फाइंड आउट कर सके, ठीक है? दूसरा क्या है सर? और हाँ, एक चीज और, इसमें हर इंपॉर्टेंट है, मतलब हर फील्ड, मतलब जो भी यहाँ पे हम देखने वाले, किस किस की वजह से देखने वाले, वो सब इंपॉर्टेंट है, किसी को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड और होलो सिलेंडर। अब की बार बात कर रहा हूं एक सिलेंडर की, सॉलिड सिलेंडर हो या होलो, बस कंडक्टिंग होने चाहिए, ठीक है? लॉन्ग होने चाहिए, लॉन्ग कंडक्टिंग, ठीक है? लॉन्ग कंडक्टिंग, ये भी ध्यान रखना, लॉन्ग कंडक्टिंग, ठीक है? लॉन्ग होने चाहिए, मतलब ये तो क्लियर है कि इन्फिनिटली लॉन्ग होने चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर,
ये नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है ना, ये कंडक्टिंग है, ये नॉन कंडक्टिंग है, सब इंपॉर्टेंट है भाईजान, आज तो मजा आने वाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन शीट ऑफ चार्ज, मतलब इन्फिनिटली लॉन्ग शीट ऑफ चार्ज की बात कर रहा है। अब एक शीट की बात कर रहा है, मतलब एरिया पे उसके चार्ज होने वाला है, आपने पढ़ा भी होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से भी क्वेश्चन आए, यहां से भी क्वेश्चन आए, हर जगह से क्वेश्चन पूछे गए हैं यार, तो किसी को भी नहीं छोड़ सकते और सबको हमने ढंग से बढ़िया तरीके से इन सबका एप्लीकेशन हमें अप्लाई करना पड़ेगा। आराम से देखेंगे, मस्त तरीके से देखेंगे, कंसेप्ट सीखना है बस, ठीक है। अप्लाई करना सिखाऊंगा कि किस तरीके से, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि आपको इसका रिजल्ट पे भी ध्यान देना है। अगर वो याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। आपका सोल्यूशन करने में जो टाइम लगता है वो टाइम रिड्यूस होगा, क्योंकि यहां से जो मैक्सिमम क्वेश्चन उठते हैं वो डायरेक्ट उठते हैं, ग्राफिकल हो सकता है या फिर कोई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है। अप्लाई करके कैसे क्वेश्चन आएंगे वो भी करके दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करने जा रहे हैं सर हम, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ये वाला, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वेरी लॉन्ग लाइन चार्ज, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ड्यू टू वेरी, है ना, लॉन्ग, ओके, चार्ज्ड वायर, यानी इन्फिनिटली लॉन्ग बोलेगा, ठीक है, वेरी लॉन्ग बोले, इन्फिनिटली लॉन्ग बोले, चार्ज्ड वायर होगा एक, ठीक है सर। तो कैसे करेंगे सर, देखो सपोज करो गाइस मेरे पास एक वायर है ये, और ये इन्फिनिटी लॉन्ग है, मतलब इधर भी इन्फिनिटी तक जा रहा है और इधर भी कहीं इन्फिनिटी तक जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी, एंड इधर कहीं जा रहा है माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है जी। अब इस पे आपने क्या दे रखा है सर, हमने इस पे चार्ज दे रखा है और इन्फिनिटी तक इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब ऐसे समझना, ठीक है, कूल सर। तो कितना चार्ज दे रखा है सर आपने, इसको दिया मैंने प्लस क्यू चार्ज, और चूंकि एक वायर है तो इसकी लेंथ पे चार्ज है, ये तो श्योर है ना, और ये इन्फिनिटी तक है, लॉन्ग वायर है, तो भाई हम कहां तक मेजरमेंट करेंगे, ये तो बहुत बड़ा है, ठीक है। तो गॉस साहब ने हमारी हेल्प करी, अदरवाइज आप इंटीग्रेशन के थ्रू जाओगे तो काफी टाइम लगने वाला है, और वो मेथड हम यहाँ पे यूज करने वाले नहीं है। डिराइव थोड़ा ही करके आना है यार, हमने रिजल्ट यूज करके न्यूमेरिकल करके आने हैं, नहीं। अब क्या करें सर, तो गॉस साहब ने बोला कि इस पूरे वायर का, ठीक है ना, एक छोटा सा सेक्शन, यानी गॉसियन सरफेस के अकॉर्डिंग एक छोटा सा सेक्शन आप कंसिडर करेंगे, ठीक है, छोटी सी लेंथ का, ठीक है। तो कैसे करेंगे सर, मतलब इस पूरे वायर की वजह से इसके आसपास के किसी पॉइंट पे, यहां पे सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम, लेट्स सी द डिस्टेंस इज आर फ्रॉम दिस वायर, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए हमारे को, ठीक है, ये पॉइंट पी है, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट ड्यू टू दिस लॉन्ग वायर। आराम से होगा, टेंशन नहीं लेने का, बस देखते जाओ, ठीक है। इसमें जो चार्ज दिया है मैंने पॉजिटिव दिया है, तो एक चीज तो क्लियर है, इस पे जो फील्ड आएगा वो उससे अवे आएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा तो फील्ड इधर जाएगा। ये तो क्लियर है कि फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी, ठीक है, फील्ड की डायरेक्शन इससे अवे होगी इधर को, ठीक है, ओके सर। अब वो पॉइंट तो इधर भी कंसीडर किया जा सकता है सर, बिल्कुल किया जा सकता है, क्यों नहीं किया जा सकता। लेट्स सी, वो पॉइंट इधर है तो इस पे फील्ड की डायरेक्शन इधर को होगी, मतलब हमने इस तरीके का गॉसियन सरफेस बनाना है, क्योंकि हम गॉस लॉ का यूज कर रहे हैं जो यूनिफॉर्मली इसको कवर अप कर ले, ठीक है, मतलब एक सिमेट्रिकल सिस्टम बने। तो सर वो गॉसियन सरफेस लेंगे कैसा, वैसा ही लेंगे जैसे सरफेस पे चार्ज रखा है, ये सरफेस पे चार्ज लाइन पे रखा है, मतलब अगर मैं ध्यान से देखूं इस मार्कर को तो एक लाइन है, लेकिन इसको अगर दूर से देखूंगा तो एक वायर सा नजर आएगा, पास से देखूंगा तो एक सिलेंडर सा नजर आएगा, क्योंकि मेरे को दिख रहा है इसके पास क्रॉस सेक्शन एरिया भी है, सरफेस एरिया भी लेंथ वेंथ के साथ, ठीक है। तो एक सिलेंडर है, मतलब जैसा ऑलरेडी वो चार्ज पे रखा है, देखो पॉइंट चार्ज तो है नहीं, तो स्फेरिकल तो बना नहीं सकते, पॉइंट चार्ज है, चूंकि पॉइंट है, पॉइंट की शेप क्या होती है, राउंड एंड राउंड, तो स्फेरिकल सरफेस बनाते थे। गॉसियन सरफेस वैसा ही बनाना है जिससे कि उस चार्ज को सिमेट्रिकली कवर कर ले, मतलब जैसा वो दिख रहा है वैसा ही गॉसियन सरफेस बना दो, है ना, मतलब वो दिमाग आपने खुद लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पे तो सर किसी लाइन पे चार्ज है, ये तो बहुत लॉन्ग है, तो बस हमने वही तो करना है चांदे मेरे, हमने वही करना है कि जैसा दिख रहा है वैसे ही बना लो। कैसे सर, एक इमेजिनरी सिलेंडर देखो बना लो, तो यहां से यहां तक और यहां से यहां तक मैंने एक सिलेंडर कट किया, सही है, एक देख लो, इस तरीके से सिलेंडर कट किया, ठीक है। यहां भी मैं एक सिलेंडर इस तरीके से कट करूंगा, और ये तरीका आपको पता होना चाहिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट पूछे, कंसेप्चुअली पूछे जाते हैं। तो देखो ये वायर है, जो पार्ट इसके सिलेंडर के अंदर हो गया, इसी सिलेंडर को बोलेंगे, ये जो सिलेंडर है गॉसियन सरफेस, इसी को बोलेंगे गॉसियन सरफेस। अब आप बहुत क्लियरली देख सकते हो सिमेट्रिकली, इससे जो फील्ड निकलेगा इससे भी सेम डिस्टेंस पे है, इस वाले सरफेस से भी जो निकलेगा देखो निकल रहा है कि नहीं, सेम पे, ठीक है। और इधर देखो सिमेट्रिकली इससे भी, ठीक है, इससे भी बिल्कुल वैसे ही निकल रहा है फील्ड, आप चेक कर सकते हैं बॉस, ठीक है, सिमेट्रिकली है ना, इस चार्ज से ये सिमेट्रिकली है हर जगह से। और सर ये जो चार्ज है यहां से भी तो निकलेगा, हाँ यहां से भी निकलेगा, ऐसे आप देख सकते हो, ये तो एरिया की डायरेक्शन है ना, फील्ड तो ऐसे जा रहा है,
फील्ड तो ऐसे जा रहा है, ठीक है, फील्ड तो ऐसे जा रहा होगा, ये तो एरिया की डायरेक्शन, क्योंकि ये वाला एरिया है ना इसका, ये वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, एरिया की जो डायरेक्शन है ये अप डायरेक्शन में होगी इधर इस वाले के लिए। लेकिन यहाँ पे जो आपने सिलेंडर कट किया है, इसके सरफेस एरिया की डायरेक्शन अगर मैं इसी पॉइंट पे देखूं, इसी पॉइंट पे, तो इसकी एरिया की डायरेक्शन इधर है कि नहीं है। और वैसे ही अगर एक सरफेस यहाँ पे ले लें हम, यहाँ पे देखें तो उसकी एरिया की डायरेक्शन इधर है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इमेजिनेशन कर लो तो मजा आ जाएगा यार, ठीक है, आराम से समझना भाई, ठीक है, क्या कर रहा हूं मैं, किस तरीके से कर रहा हूं, क्या करने वाले हैं हम यहाँ पे। ओके सर, और यहाँ आप बोलोगे यार सर यहाँ से भी तो फील्ड इधर जा रहा है, लेकिन इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया उसकी डायरेक्शन तो डाउन है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन की डायरेक्शन तो डाउन है, आप देख सकते हो एरिया की डायरेक्शन डाउन है, बिल्कुल। अब कितने एरिया, सरफेस एरिया इस साइड, सरफेस एरिया इस साइड, क्रॉस सेक्शनल एरिया अप साइड और ये डाउन साइड, ठीक है। अब वो बोलता है कि हमें इससे आर डिस्टेंस अवे, ठीक है, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। हमने बोला ठीक है भाई निकाल लेंगे, कोई पंगा नहीं है। तो कैसे निकालेंगे सर? नो प्रॉब्लम सर, ये हमें निकालना है तो हमने यूज करना है यहाँ पे एप्लीकेशन। मान लिया आप फॉर्मूला भूल गए तो आप क्या करके आओगे, तो आप गॉस लॉ को कैसे यूज कर सकते हो इस डेरिवेशन को करने के लिए, मतलब इस रिजल्ट को फाइंड करने के लिए, क्योंकि बहुत जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। तो सर क्या करेंगे पता है, जब हम यहाँ पे फील्ड निकाल रहे हैं आर डिस्टेंस अवे इससे, तो ये वायर तो बहुत लॉन्ग है, मैंने बोला हाँ, लेकिन इसके अंदर जो वायर है लेट्स सी उसकी जो लेंथ है वो स्मॉल एल है इसके अंदर, और ये जो सिलेंडर आपने बनाया है यहाँ पे गॉसियन, इसकी जो रेडियस है वो आर है, वही होगी जो यहाँ से इसकी डिस्टेंस है, देखो वो रेडियस का काम करेगी, बिल्कुल करेगी कि नहीं? यस सर। तो हमें पता था, हमने गॉस लॉ में पढ़ा था कि जो फ्लक्स होता है वो चार्ज जो अंदर होता है गॉसियन सरफेस पे उस पर डिपेंड करता है केवल, ठीक है, करता है कि नहीं? फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज जो इनसाइड द गॉसियन सरफेस है डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। एंड थ्योरम के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो यहाँ पे कि दिस फ्लक्स आल्सो कैन बी रिटन एज क्लोज्ड इंटीग्रल आपका किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड डी ए इंटू कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू दिस इनसाइड ओवर एप्सिलॉन नॉट। इस रिजल्ट का मैं यूज करूंगा और इस रिजल्ट का यूज करके हम इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं, और उस रिजल्ट को याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि बार बार आप इसको इस तरीके से नहीं कर सकते। अगर भूल जाओ तो तरीका बता रहा हूं, तरीका अप्लाई करके आए, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अभी तो समझने के लिए टाइम लगा रहे हैं, ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूं। ओके दोस्तों, तो इसको अप्लाई कैसे करें सर? हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए सर, बिल्कुल चाहिए। ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये यूनिफॉर्म है, आपने एक चीज पे ध्यान देना है, दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि सरफेस से निकलने वाला जो फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, हर सरफेस से जो निकल रहा है, ठीक है। तो हम अप्लाई करेंगे क्लोज इंटीग्रल जो है इसका ई डी ए कॉस। अब कहां पे अप्लाई करना है सर? एक एरिया जो सरफेस पे यहाँ पे है, फील्ड इधर है, ठीक है, इधर ही है, और एरिया वेक्टर भी इधर ही है, तो इनके बीच का एंगल कितना सर? 0। एरिया वेक्टर भी इधर है, फील्ड इधर है, यहाँ पे भी एंगल कितना सर? 0 ही दिख रहा है आपको, ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो। लेकिन सर जो यहाँ से निकल रहा होगा और जो नीचे से, देखो फील्ड जा रहा है इधर, एरिया वेक्टर नीचे, कितना एंगल है इनके बीच? 90, ठीक है। तो cos 90 तो 0 हो जाएगा, तो इस केस में तो 0 हो गया, ठीक है। तो ये वाला एरिया के से इस वाले एरिया से कोई फ्लक्स पास नहीं हो रहा है, कहने का मतलब सारा फ्लक्स ऐसे निकल रहा होगा, ऐसे, इधर से तो जा ही नहीं रहा है, तो टोटल 0 हो जाएगा, मतलब इधर से कोई फील्ड नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे भी एरिया वेक्टर आप उधर देखो, और ये आपका ई वेक्टर, ठीक है, इनके बीच में भी एंगल कितना है? 90। तो ये निकालने की जरूरत भी नहीं है, आपको अपना टाइम नहीं वेस्ट करना है, ठीक है। जैसे सीधी सी बात है, जैसे ये मार्कर है, इसके अंदर मैं एक चार्ज रख दूं, तो कहने की कोशिश कर रहा है कि इस तरीके से हमने इसको समझना है कि इस तरीके से इसके अंदर चार्ज रखा है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों अप्लाई कैसे करना है, सीधा सा बात वही कर लेते हैं। यहाँ पे आपने बॉदर नहीं करना, यहाँ पे आपने बॉदर नहीं करना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर, सो नो प्रॉब्लम। तो इन सरफेस एरिया से ही बाहर निकलेगा, ठीक है, इस वाले से ही बाहर निकलेगा। तो भाई इससे देखो या इससे देखो, क्योंकि एक साइड ही देखना है ना, क्योंकि ये तो यूनिफॉर्म है। तो इस साइड देखो या इस साइड देखो, तो हम इस साइड देख रहे हैं, एक साइड, जितना इससे निकलेगा वैसे इससे भी निकलेगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने वे भी लिखा Q इनसाइड ओवर एप्सिलॉन नॉट, और ये Q इनसाइड आप कैसे निकाल सकते हो? नो प्रॉब्लम, चूंकि ये जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है ये लाइन चार्ज है, एक लेंथ पे ये चार्ज है, तो आपको पता है यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा यूज होगी, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। क्या यूज होगी सर? चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब इसके अंदर कितना चार्ज है इतनी सी लेंथ पे, यहां से यहां तक, ठीक है, ठीक है। लेट्स सी इसके अंदर जो चार्ज है वो स्मॉल q है, क्योंकि इस पे टोटल चार्ज इन्फिनिटी लॉन्ग पे प्लस कैपिटल वाला q है, ठीक है। तो यहां से जो इनसाइड चार्ज है लैम्डा को हम लिख सकते हैं इनसाइड चार्ज अपॉन लेंथ, तो इनसाइड चार्ज जो है वो निकाल सकते हैं लैम्डा इंटू एल। चेक करें आप, ठीक है, इसको यहां पटकेंगे, ई निकालना है, यूनिफॉर्म है, बाहर ले लो, अंदर बचा डी ए और कॉस, यहाँ पे थीटा। तो यहाँ पे देखो इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन है, तो 0 कर दो, लैम्डा इंटू एल ले लो ओवर एप्सिलॉन नॉट ले लो,
ठीक है सर, cos 0 तो हो गया 1 और ये इंटीग्रेशन आ गया dA का, ठीक है जी, ये आ गया लैम्डा इंटू एल ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब ये देखो ये टोटल, ठीक है, इस तरीके से समझो, यहाँ पे जो छोटा सा स्मॉल एरिया आपने कट किया था इसका एरिया था dA, ठीक है। अगर पूरा एरिया लूंगा मैं सिलेंडर का सरफेस का पूरा एरिया, तो एक टोटल एरिया आ गया, तो इसको आप क्या लिख सकते हो सर, ए लिख सकते हो, ठीक है, लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया, किसी भी सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है, दैट इज 2 पाई आर इंटू एल, ठीक है, यही होता है ना। तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा, इस वाले सिलेंडर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा सर, ई इंटू 2 पाई आर, उसकी लेंथ एल है, लैम्डा इंटू एल है ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया कैंसिल। तो आप देख सकते हो लैम्डा ओवर ये नीचे आएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड गाइस, दिस इज द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस लॉन्ग इन्फिनिटी वायर जो है आपके पास, ठीक है, जो वेरी लॉन्ग यहाँ पे चार्ज्ड वायर आपको नजर आ रहा है। तो किसी भी पॉइंट पे इस वायर से किसी भी डिस्टेंस अवे, यहाँ पे अगर कोई डिस्टेंस आप मान रहे हो तो यूनिफॉर्म है हर जगह, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ये होगा, याद रखना, लॉन्ग वायर की वजह से, ठीक है। लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, अगर कहीं पे नहीं दे रखी होगी तो आप लिख सकते हो टोटल चार्ज उसका, और अगर कोई लेंथ दे रखी होगी वो वाली लेंथ, ठीक है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी आर इज द डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस है ये ऑफ पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम वायर, जिस पॉइंट पे आपने निकालना होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसे सर, अगर इस पॉइंट को उसके बहुत पास लेके आओगे, आप चेक कर सकते हैं, तो जैसे जैसे कम होता जाएगा वैसे वैसे बढ़ता जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे कम होता जाएगा वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। दूर लेके जाओगे अगर, तो जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे फील्ड कम होगा, मतलब हाइपरबोलिक टाइप का ग्राफ बन रहा है कि नहीं, इधर ई है सर, इधर आर है, तो ग्राफ कुछ ऐसे नजर आएगा आपको, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो रिपेल करेगा, और लॉन्ग वायर की बात कर रहा है, इन्फिनिटली लॉन्ग वायर की बात कर रहा है, तो हमेशा ये रिजल्ट यूज करेंगे टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। बस इतना याद रखना, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी डिस्टेंस, पॉइंट के डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा कि वो पॉइंट उस वायर से कितनी दूर है, ये मैटर करेगा, ठीक है, ये मैटर करता है यहाँ पे, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। होप सो आपको उसको आपने समझा होगा कि किस तरीके से अप्लाई करना है। अब मेन जो है ना, देखो मेरे को इसको क्यों बताना पड़ रहा है, क्यों समझाना पड़ रहा है आपको गॉस थ्योरम का यूज करके, क्योंकि सपोज करो अगर आप भूल गए तो आपको ये फिर निकालना आना चाहिए बॉस, वैसे तो आपको भूलना नहीं है ना। आपने नोट्स इस तरीके से बनाने हैं कि ड्यू टू वेरी लॉन्ग जो चार्ज्ड वायर होगा उसकी वजह से फील्ड यही होगा, बट इसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे सर, न्यूमेरिकल कैसे आएंगे, ये भी तो मेन है ना। कुछ एग्जांपल्स दूंगा, उन्हीं के थ्रू आप समझ जाएंगे कि न्यूमेरिकल कैसे पूछे जा सकते हैं। वैसे ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, ये रिजल्ट फिर से बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, और ग्राफ भी आपको पता होना चाहिए। ओके, आगे बढ़े, अब क्वेश्चन देखिए एक दो इसके किस तरीके से सॉल्व करेंगे, हाउ टू अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ओके, इसको एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया, इसके थ्रू आपको मस्त तरीके से एप्लीकेशन करने आ जाएगा कि इस पे डिपेंडेंट जो क्वेश्चन आएंगे वो कैसे आएंगे सर, हम उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ऑलरेडी एग्जाम में भी आ चुका है, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे। कैसे सर, कैसे, देखो भाई दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे दो वायर दे रखी है, ये वेरी लॉन्ग वायर है दोनों के दोनों। आप अगर बहुत ध्यान से यहाँ पे देखोगे तो ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा होगा कहीं, और इधर भी ये प्लस इन्फिनिटी तक कहीं जा रहा होगा, एंड दिस वायर इज ऑल्सो इन्फिनिटी लॉन्ग है, ठीक है, दो वायर है इस बार, ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा होगा, ठीक है। और दोनों पे जो चार्ज डेंसिटी है उन पे फोकस करो, ठीक है। इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो भी लैम्डा है, इसकी चार्ज डेंसिटी भी लैम्डा, मतलब दोनों पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी दे रखी है, और इक्वल दे रखी है, अनइक्वल भी हो सकते हैं, इक्वल दे रखी है। इनके बीच में कहीं पे एक पॉइंट है जिसको माना उसने मिड पॉइंट है, ठीक है, दिस इज द मिड पॉइंट, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है सपोज करो वो दे रखी है डी। उसने बोला फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए ड्यू टू बोथ लॉन्ग चार्ज्ड वायर, ठीक है, ड्यू टू बोथ लॉन्ग चार्ज्ड वायर, है ना, इन्फिनिटली लॉन्ग है, आप देख सकते हैं, दोनों की वजह से स्पीड बतानी है, तो नो प्रॉब्लम, अभी हमने सीख लिया। पहले एक की वजह से निकाल दो, फिर दूसरे की वजह से, फिर नेट निकाल देना, दोनों की वजह से मतलब नेट इंटेंसिटी निकालनी है ए पॉइंट पे। तो हाउ टू अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट, यही तो सिखाना है, मेरा पर्पज यही है। जो अभी कॉन्सेप्ट सीखा हो तो आप कहीं से भी सीख सकते हो, बट हाउ टू अप्लाई दिस टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ये ऑसम होने वाला है, ठीक है। आ जाओ, देखो जब आप इसकी वजह से कैलकुलेट करोगे इस मिड, अब ये मिड पॉइंट है याद रखेंगे, तो देखो इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, है ही नहीं, तो ये कितना फील्ड बनाएगा, पहले यहां से यहां तक इसकी डिस्टेंस देखेंगे कितनी है सर, तो लेट्स से इसकी डिस्टेंस है इस पॉइंट की, इस फर्स्ट वायर से, ये वायर 2 है, फर्स्ट वायर से डिस्टेंस है r1, तो ये टोटल डिस्टेंस है d, मिड पॉइंट है तो ये d का हाफ होगा, इक्वल डिस्टेंस होगी ना। अब इस पे है पॉजिटिव चार्ज, तो इस पॉइंट पे जो फील्ड आएगा वो इधर को आएगा, तो कितना आएगा सर, E1, बढ़िया है सर। तो E1 होगा कितना सर, अभी पढ़ा है, किसी लॉन्ग वायर की वजह से उससे कुछ डिस्टेंस अवे, कोई भी डिस्टेंस होगी, जो फील्ड होता था λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r होता था, तो E1 निकाल रहे तो R1, तो हम लिखेंगे
लैम्डा उसकी जो भी है, लैम्डा 1 लिख लो, तो E1 आ गया, लैम्डा 1 दे रखा है, लैम्डा उसकी जो चार्ज डेंसिटी है, तो आप लिखोगे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R1 के लगा D/2, ये हो गया कैंसिल, तो आप लिखोगे लैम्डा बाई पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया फर्स्ट वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, और डायरेक्शन इधर को जाएगी, क्यों? क्योंकि ये प्लस है तो इसको रिपेल करेगा अवे। समझ गए होंगे लॉजिक, ठीक है। अभी एक का आया, हमें तो दोनों की वजह से निकालना है, दोनों की वजह से मतलब उनका रिजल्टेंट निकालना होगा। अब इसको इमेजिन करो, उसको भूल जाओ, उसका हो चुका है, अब इसका निकालेंगे, इस पे भी प्लस ही है, तो इससे ये कितनी दूर है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस R2 मान लो, चूंकि ये तो मिड पॉइंट है, ये D है, तो ये भी D/2 होगा। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इस पे इधर को फोर्स अप्लाई करेगा, आई मीन फील्ड अप्लाई करेगा, ठीक है। इसका फील्ड इधर आएगा, इससे अवे, क्योंकि ये भी तो रिपेल करेगा ना इस डायरेक्शन में, इससे अवे। तो आप देख सकते हो इस पॉइंट पे दो फील्ड है, E1 इधर, E2 इधर, तो E2 कितना होगा सर? सेम ही होगा, क्योंकि चार्ज डेंसिटी सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो E2 लिखेंगे आप लैम्डा 2 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 लिख लेना बस। तो दिख रहा है आपको E2 सेम आएगा, ये भी लैम्डा है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट D/2 लिखेंगे आप, ठीक है सर। ये हो गया कैंसिल, 2 तो यार लैम्डा आ गया पाई एप्सिलॉन नॉट D, बिल्कुल क्लियरली आप चेक कर सकते हो। तो दोनों फील्ड सेम है, यानी ए पॉइंट पे इधर जो फील्ड है E, उधर इतना ही फील्ड इधर भी है E, तो ए पॉइंट पे ये एक दूसरे के अपोजिट है, तो नेट फील्ड कितना आएगा? ये इसको कैंसिल कर रहा है, मतलब E माइनस E था तो 0। तो इस पॉइंट पे इन दोनों की वजह से कोई फील्ड नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, चार्ज डेंसिटी सेम है, क्योंकि एक लॉन्ग वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अभी आपने देखा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। डेंसिटी कितनी है उस पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस कितनी है उस पर डिपेंड करता है। अगर दोनों वायर से पॉइंट सेम डिस्टेंस पे है और दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम है, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे, अगर वो सिमेट्रिकली रखा हुआ है पॉइंट, मतलब मिड पॉइंट पे रखा है, जितनी डिस्टेंस इससे है जितनी इससे है, तो हमेशा 0 होने वाला है। पर तरीका तो पता चल गया ना कैसे करना है सर, हमेशा 0 होने वाला है। आप ध्यान से देख लो एग्जांपल नंबर 1, 3 एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको कराने वाला हूँ, तो हर टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व करके फिर आ सकते हैं, कोई पंगा नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ ना आपको, बस देखते रहिए आप, ठीक है। तो सो हियर वी गो, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक एग्जांपल मैं लेके और देख लेते हैं कि किस तरीके से अप्लाई करना है, और अच्छी तरीके से आपको अप्लाई करना आ जाएगा। देख लो बस, अब की बार एग्जांपल नंबर 2 में मैंने क्या किया, जो फर्स्ट वायर है उसकी डेंसिटी दे रखी है प्लस लैम्डा, जो सेकंड वायर है उसकी डेंसिटी दे रखी है, अब की बार उस पर नेगेटिव चार्ज है तो डेंसिटी होगी माइनस लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इनके बीच में मिड पॉइंट ही है, हमेशा जब तक वो ना बोले मिड पॉइंट मान के चलेंगे आप, ठीक है। इनके बीच में एक पॉइंट है ए, जिसमें हमने नेट इंटेंसिटी फाइंड करनी है, पॉइंट ए पे नेट इंटेंसिटी, नो प्रॉब्लम। अब हमें तरीका तो पता चल गया ना एटलीस्ट, क्या सर कि दोनों की वजह से निकालेंगे, फिर उसका रिजल्टेंट निकालेंगे, वही आंसर होगा। यस, पहले इसकी वजह से देखते हैं, प्लस चार्ज है तो इसका फील्ड इधर आएगा E1, ठीक है। कितना आएगा बाद में देखेंगे, पहले डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। और इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ से वो मान लेंगे R1, और R1 इस D का हाफ होगा, यानी D/2। डिस्टेंस ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी दे देगा, उसका मन है 2R 2D, कुछ भी दे सकता है, कुछ भी, है ना। अब ए पॉइंट पे इसकी वजह से, क्योंकि नेगेटिव है, तो ये पॉइंट जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव मानते हैं, नेगेटिव चार्ज इस पॉइंट को अट्रैक्ट करेगा तो उसकी इंटेंसिटी भी इधर ही आएगी, यानी E2। तो आप क्लियरली देख सकते हो ए पॉइंट पे इंटेंसिटी, दोनों का फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे ना रिजल्टेंट निकालने के लिए। जब सेम डायरेक्शन में होता है तो वेक्टर ऐड हो जाता है, अपोजिट होता है तो वेक्टर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ओके, अब दोनों की वैल्यू पुट कर दो, नो प्रॉब्लम। देखो E1 जब निकालोगे, यानी इसकी वजह से, तो फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही है, फॉर्मूला तो आपको पता ही है, लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, तो लैम्डा चेक करो और R बस खत्म। E1 का लैम्डा कितना है सर? लैम्डा ही है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R कितना है सर? D/2, प्लस इसका लैम्डा कितना है सर? लैम्डा ही लेना है, माइनस लैम्डा नहीं लेना है, क्योंकि आप माइनस का यूज अट्रैक्शन में कर चुके हो, ध्यान देना इस बात पे, ठीक है। पता चला माइनस लेके आगे बॉस, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी रहेगा D/2, तो सर ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो यहाँ पे बचा पाई एप्सिलॉन नॉट D, यहाँ पे भी बचा लैम्डा पाई एप्सिलॉन नॉट D, ये तो ऐड नहीं हो जाएंगे, 2 लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू D, दिस इज योर आंसर। एट दैट पॉइंट यू कैन सी ए पॉइंट पे नेट फील्ड इतना होगा, इसकी वजह से प्लस इसकी वजह से ऐड हो गया, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में ये इंटेंसिटी सेम अप्लाई कर रहे हैं, नेट आंसर आपका ये आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इजिली अब कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल नंबर 3, इस पे चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, इस पे है 2 लैम्डा, प्लस प्लस है दोनों, तो ए पॉइंट पी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, पी पॉइंट पे इनकी वजह से, कॉम्बिनेशन की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। मिड पॉइंट है, दोनों के बीच की डिस्टेंस D है, खुद सॉल्व करना, मेरे को बताना। अब आप कर सकते हैं, ठीक है, मैं मान रहा हूं अब आप कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है, ठीक है। अगर आपने सीख लिया अप्लाई करना तो हर कोई कर सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि डिराइव किया वो अलग बात है, चलो वो तो हर जगह है, बट उसका फॉर्मूले का यूज कैसे करोगे न्यूमेरिकल करने के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये होने वाला है हमारे लिए, ठीक है। अब दोस्तों वो कैसा भी न्यूमेरिकल दे देगा ना, मतलब डेंसिटी को क्या करेगा, वो चेंज करेगा, प्लस माइनस करेगा, माइनस माइनस प्लस माइनस ऐसे करेगा, उनके अलग अलग वैल्यूज दे देगा, लेकिन सॉल्व करने का तरीका तो यही रहेगा, यही पता होना चाहिए, फॉर्मूला एग्जैक्ट पता होना चाहिए। लैम्डा देखना बस कितना है, डिस्टेंस कितनी है पॉइंट से, बस इतना इंपॉर्टेंट होता है। लॉजिक समझ में आया?
यस सर। सो हियर वी गो, दिस इज द नेक्स्ट कंसेप्ट। ओके, और जैसे मैंने आपको बोला सारे कंसेप्ट से क्वेश्चन आए हैं यहाँ पे, तो हर चीज पे आप ध्यान देंगे। अच्छा सर, मतलब अभी जो हमने किया उससे क्वेश्चन, यस डेफिनेटली आता है, हर एग्जाम में आता है, मस्त तरीके से आपने करना। अच्छा सर, ये जो करने जा रहे हैं इससे कैसे क्वेश्चन आएंगे? न्यूमेरिकल कम आएंगे, लेकिन ग्राफिकल क्वेश्चन और जो उसके रिजल्ट हम सीखेंगे वो एज इट इज पूछे जाएंगे। न्यूमेरिकल आया तो उनका यूज करके डायरेक्ट पूछा जाता है, पर इसके ग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसका जो रिजल्ट है वो एज इट इज पूछे जाते हैं, क्योंकि खुद में एक कंसेप्ट है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड सिलेंडर बात करें, कौन सा सर? कंडक्टिंग, याद रखना भाई। ठीक है, कंडक्टिंग, कंडक्टिंग होना चाहिए, या कंडक्टिंग, कंडक्टिंग, ठीक है, कंडक्टिंग होलो सिलेंडर हो। क्योंकि ये कंडक्टिंग है तो चाहे वो सॉलिड हो चाहे होलो हो, उनके आउटर सरफेस पे ही चार्ज रहेगा ना, सीधी सी बात है। जैसे ये मार्कर है और मार्कर पे मैं चार्ज दूंगा, इसके अंदर रखूंगा, और कंडक्टिंग है तो हमें पता है कंडक्टर के अंदर चार्ज अंदर तो एग्जिस्ट नहीं करता, वो तो सारा इसके सरफेस पे आ जाएगा, आउटर सरफेस पे आ जाएगा। होलो हो, फिर होलो के अंदर क्या होगा यार? होलो के अंदर तो मास ही नहीं है, तो ऑलरेडी उसका तो सरफेस पे ही रहने वाला है। लेकिन जो सॉलिड है, सॉलिड के अंदर चूंकि वो कंडक्टिंग है तो रिपल्शन कर करके वो ऐसी जगह आएगा जहां पे मिनिमम रिपल्शन हो, एंड दैट इज द आउटर सरफेस। ठीक है, सिंपल, ऐसे याद रखो। तो चाहे तो वो इसकी बात करें या इसकी बात करें, दोनों के रिजल्ट सेम होंगे। मैं किसी एक को एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर बोल रहा हूं, दोनों के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा फॉर बोथ, ठीक है, वो सेम ही आएगा। किसी भी पॉइंट पे पूछेगा सेम ही होगा, सो यू डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, आ जाओ, इत्थे आ जाओ। उसने बोला सर सिलेंडर है, उसने बोला सर कंडक्टिंग सिलेंडर है, तो सर कैसे कंडक्टिंग सिलेंडर लेंगे? वेरी लॉन्ग। कैसे लेंगे सर? वेरी लॉन्ग, ये पहले याद रखना आप। ठीक है, चलो सर ठीक है, आपने बोला, हमने माना, ओके, तो ये सिलेंडर है सर मेरे पास। मैंने बोला हाँ है तो है, ये सिलेंडर है सर। कहां तक मानेंगे इसको? प्लस इन्फिनिटी जा रहा होगा, इन्फिनिटी तक जा रहा होगा। ठीक है, लॉन्ग मान के चलेंगे। ठीक है, और इसकी जो रेडियस है ना बॉस, रेडियस इसकी मान लो, सेंटर है, इसकी रेडियस को मान लो r, और इसकी कुछ लेंथ मान लेना आप। ठीक है, वो आपके अकॉर्डिंग आपने मानना है। और इसमें जो चार्ज है, चूंकि आउटर सरफेस पे रहने वाला चार्ज, तो कहां पे रहने वाला? सारा चार्ज आउटर सरफेस पे रहने वाला है। यस सर, सही बात कर रहे हो आप, जो सारा चार्ज है इसका आउटर सरफेस पे ही रहने वाला है, ये आपने इमेजिन करके चलना है। ठीक है जी, अब जो चार्ज मैं इसको ले रहा हूं उसको प्लस क्यों ले रहा हूं? चूंकि इसके आउटर सरफेस पे चार्ज है तो चार्ज डेंसिटी यूज होगी सिग्मा, जिसको हम लिखेंगे चार्ज पर यूनिट एरिया, और आउटर सरफेस का जो एरिया होगा 2 पाई आर एल, जो भी इसकी डिस्टेंस होगी वो आप मान के चलेंगे, ये इसका एरिया होगा। ठीक है, अगर इसकी मैं कुछ लेंथ ले लूं, सपोज करो इसकी लेंथ मैं टोटल ले रहा हूं ये कैपिटल वाली एल, तो कैपिटल वाली एल आप मान सकते हैं। ठीक है जी, अब वो बोल रहा है कि ये इसकी सेंट्रल एक्सिस है। ठीक है सर, बढ़िया है। ठीक है, अब इस एक्सिस से जो इससे सेंटर से पास हो, देखो यहां से इसके ये वाले क्रॉस सेक्शन सेंटर से यहां से पास हो रही है, यहां से लेके, ठीक है, समझना, सारा चार्ज उसका बाहर आ चुका है, अंदर तो है ही नहीं। यहां से डिस्टेंस का मेजरमेंट करेंगे, एक पॉइंट इसके इनसाइड लेंगे, ठीक है जी, एक पॉइंट इसके सरफेस पे लेंगे, बढ़िया है सर, एक पॉइंट इसके आउटसाइड लेंगे, बहुत बढ़िया है सर। ठीक है, यही कंसीडर करना है और इसी के अकॉर्डिंग आपने अपनी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना है। तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। पहले मैं आपको करके दिखाऊंगा कि क्या कर रहे हैं। ये मैंने समझाने के लिए बताया था, चार्ज इस पे क्यू है, चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, चार्ज पर यूनिट एरिया है, ये आपने दिमाग में रखना है। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले मैं इंटरनल पॉइंट ले रहा हूं। यहां पे अगर मैं बात करूंगा तो गॉस थ्योरम बोलता है जिस भी पॉइंट पे आप निकालना चाहते हो इलेक्ट्रिक फील्ड, उस पॉइंट पे, है ना, उसने डिस्टेंस अवे एक सिमेट्रिकल सरफेस बनाओ, जैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वैसा ही गॉसियन सरफेस ले लो। तो सिलेंड्रिकल है तो यहां से एक डिस्टेंस ले लो r, और यहीं से एक छोटा सा गॉसियन सरफेस बना डालो, इतनी ही डिस्टेंस पीछे ले लो, सिमेट्रिकल बनाना है। और आप देख सकते हो छोटा सा नन्ना मुन्ना सा गॉसियन सरफेस बन चुका है। और यहां से कितने डिस्टेंस अवे? r, मतलब इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो p पॉइंट की r है, और r यहाँ पे लेस देन कैपिटल R है, मतलब इसकी रेडियस से कम है, क्योंकि यहां से लेके रेडियस तो सरफेस तक होगी ना यहां तक। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, ये पॉइंट इंटरनल है। ये कौन सा पॉइंट है? इंटरनल, इंटरनल पॉइंट है बॉस, ये तो इंटरनल पॉइंट है। और मैंने अभी बताया इसके सिलेंडर चूंकि कंडक्टिंग है, होलो हो या सॉलिड हो, इसके अंदर चार्ज है ही नहीं। इस पॉइंट की अगर बात करें तो यहाँ पे तो चार्ज है ही नहीं, अंदर सारा तो सरफेस पे है, अंदर तो चार्ज ही नहीं है। जब अंदर चार्ज ही नहीं है तो फील्ड होने का मतलब नहीं, आपने निकालना ही नहीं है, आपने कैलकुलेशन भी नहीं करनी है। ठीक है, अगर आप गॉस लॉ यहाँ पे यूज करने भी जाओगे तो देखो ई डी ए कॉस थीटा यूज करोगे, और आपको पता है फाई के इक्वल होता है, और फाई होता है क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्यू इन अंदर है ही नहीं, जीरो, तो ई भी कितना आएगा इनसाइड,
इनसाइड जो ई आएगा वो भी 0 आएगा। तो याद रखना जब भी वो सॉलिड सिलेंडर की इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज्ड सॉलिड सिलेंडर या होलो सिलेंडर इनसाइड, हर इनसाइड पॉइंट पे, हर उस पॉइंट पे जिसकी डिस्टेंस रेडियस से कम होगी, ठीक है, हमेशा 0 होगा। तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, याद रख सकते हो डायरेक्ट, ठीक है, हमेशा 0 होगा। पॉइंट इसके अंदर होना चाहिए, मतलब यहां हो, सरफेस पे भी नहीं होना चाहिए, अंदर कहीं भी ले लो, इनसाइड कहीं भी ले लो, पॉइंट कहीं भी ले लो बॉस। आप अपने रूम के अंदर हो, आपके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगेगा, ठीक है, बाउंड्री पे जाओगे तो हो सकता है लगेगा, बाहर जाओगे तो डेफिनेटली लगेगा। देखते हैं ना कैसे। अब उसने बोला कि यार सर अगर ये डिस्टेंस बढ़ा के इस पॉइंट को हम इसके आउटसाइड ले जाए, यहां पे ध्यान से देखना, आउटसाइड, तो अब ये डिस्टेंस यहां से यहां तक है, मतलब ये इसके सरफेस से भी बाहर चली गई, तो ये जो भी पॉइंट होगा इसकी जो डिस्टेंस होगी वो तो ग्रेटर देन रेडियस हो गई। और ये किसके लिए यूज होता है? आउटसाइड पॉइंट के लिए, आउटसाइड पॉइंट के लिए यूज होता है महाराज, ठीक है, आउटसाइड। वैसे इसका रिजल्ट आपको याद रखना चाहिए, पर फिर भी सॉल्व करके दिखा दे रहा हूं क्योंकि गॉस एप्लीकेशन कर रहे हैं, वो भी सीखना है, रिजल्ट इंपॉर्टेंट है वो भी सीखना है, और ग्राफ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके सर, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस आउटसाइड होगी तो उतनी ही पीछे भी ले लो, ठीक है, यहां से। अब एक इमेजिनरी सिलेंडर यानी गॉसियन सरफेस बना दो जिससे कवर अप कर ले किसी चार्ज को। तो मैं क्या करूंगा, मैं कुछ ऐसे बनाऊंगा, ठीक है, आप इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है, ऐसे। तो एक यहां पे बना दूंगा सर, बिल्कुल सर, ठीक है। अब ये सिलेंडर बन गया, देखो नया बड़े वाला, मतलब हम देख रहे हैं ना ये कितना चार्ज इसके इनसाइड ऑक्यूपाई करेगा, क्योंकि हम गॉसियन सरफेस का यूज करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है, सब कुछ उसी का यूज। अच्छा, इससे मैंने नहीं बताया, ठीक है, क्योंकि अंदर है, तो इससे भी नहीं बताऊंगा क्योंकि एरिया वेक्टर इधर, फील्ड इधर, तो वो तो 0 ही होने वाला है। तो आप सरफेस वाले एरिया से ही बात करेंगे, ठीक है, ये अंडरस्टूड है, मतलब ये समझ के चलेंगे आप। तो बॉस अब क्या करेंगे, ये बन गया गॉसियन सरफेस, नया गॉसियन सरफेस, किसके लिए? जब पॉइंट आउटसाइड है, जब पॉइंट आउटसाइड है, नया गॉसियन सरफेस। तो आप खुद देखो, इससे जो चार्ज है यहां से बैठ के जब आप देखोगे तो इस सरफेस के अंदर जब देखोगे तो चार्ज कहां नजर आ रहा है? बाउंड्री पे, यानी इसके अंदर चार्ज है। इस पॉइंट से जब देखोगे तो इस ये जो बड़े वाला सिलेंडर है ना, ये बड़े वाला जो सिलेंडर है ये कुछ ना कुछ चार्ज ऑक्यूपाई कर रहा है। आप देख सकते हो बड़े वाला सिलेंडर चार्ज ऑक्यूपाई कर रहा है, जो सिलेंडर पे ऑलरेडी चार्ज था प्लस क्यू कर रहा है कि नहीं, है ना, उसके अंदर चार्ज है, आप चेक कर सकते हैं। तो यहां पे अगर चार्ज है तो फील्ड भी डेफिनेटली होगा। तो ये प्लस चार्ज है तो इससे फील्ड बाहर निकलेगा, ऐसे बाहर निकलेगा, देखो, ठीक है, पक्का। और वो होगा कितना वो नहीं पता, इससे भी निकलेगा ऐसे बाहर। तो किसी एक साइड ही लेना है ना हमने, तो किसी एक साइड। अब तो आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा हाउ टू अप्लाई दिस कंसेप्ट टू फाइंड द फील्ड गॉस थ्योरम, ठीक है। तो सर कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे एक छोटा सा एरिया कट करेंगे और आप ध्यान से अगर देखोगे इससे फील्ड बाहर निकलेगा, तो उसका एरिया वेक्टर भी तो बाहर को ही है, फील्ड भी बाहर को ही है, फील्ड बाहर को है, एरिया भी बाहर को ही है, ठीक है। जैसे मेरा हाथ हो गया तो उसका फेस इधर को है, तो एंगल तो सर 0 हो गया। तो थ्योरम यूज करेंगे ई डी ए कॉस थीटा, और ये फाई होता है, और फाई होता है इसके अंदर चार्ज ओवर एप्सिलॉन नॉट। सिंपल यही करना है, नो प्रॉब्लम। टोटल इंटीग्रल है आपके, ई निकालना है आपने, और डी ए को डी ए लिख लो, और कॉस हो जाएगा 0, और इनसाइड चार्ज कितना है वो निकालना पड़ेगा सर। तो यहां से पहले ई निकालना, बाहर निकाल लो, cos 0 होता है 1, और अंदर बचेगा इंटीग्रेशन में dA, और Q इनसाइड कैसे निकालोगे? देखो इसके अंदर कितना चार्ज है, Q है, निकालेंगे कैसे? सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है? सिग्मा है, तो सिग्मा से निकालेंगे Q इनसाइड अपॉन उसका एरिया। तो कितने एरिया पे है, ठीक है, इसका एरिया निकालना पड़ेगा ना, पूरे सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना है। तो सिग्मा Q इनसाइड कितना है सर, निकाल लो, हमें क्या मतलब, Q इनसाइड देख लेते हैं, क्योंकि टोटल सिलेंडर पे चार्ज प्लस Q है, तो इसके अंदर कितना है हमें क्या पता, वो यहां से निकालेंगे। तो Q इनसाइड हम निकालेंगे यहां से। एरिया देख लो बस उसका, बड़े वाले सिलेंडर का एरिया क्या होगा, बड़े वाले सिलेंडर का एरिया, तो आप लिखोगे Q इनसाइड, अच्छा ये लिखा तो है, एरिया 2 पाई, बड़े वाले सिलेंडर का एरिया कितना होगा, रेडियस बोलो बस बॉस कितनी है उसकी रेडियस, ठीक है, बड़े वाले सिलेंडर की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, बड़े वाले सिलेंडर की, यानी इसका पूरा सरफेस एरिया हमने लेना है। इससे देखने पे जो आउटर साइड का जो सिलेंडर गॉसियन सरफेस हमने बनाया है, यहां से देखने से जो अंदर चार्ज नजर आएगा तो वो ओरिजिनल सिलेंडर पे है, देखो ये ओरिजिनल सिलेंडर है आपका, ठीक है, उस पे जो चार्ज है ये प्लस Q चार्ज, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो इसी का एरिया आप लेंगे ना, कितना, ये यहां से लेके यहां तक इसका एरिया, ठीक है, ये वाला जो सिलेंडर है। तो भाई हमें पता है कि इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, कैपिटल R, यहां से यहां तक, और इसकी जो लेंथ होगी वो कुछ मान लेना स्मॉल l, नो प्रॉब्लम। तो आप एरिया को क्या लिखेंगे सर, इसके एरिया 2 पाई R इंटू स्मॉल l, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, 2 पाई R, रेडियस ली आपने ओरिजिनल सिलेंडर की, क्योंकि ये जो आउटर सिलेंडर है उसके सरफेस से देखने पे जो सारा चार्ज है वो तो अंदर वाले पे है, और उसकी जो रेडियस है वो एक्चुअली में इतनी है, ठीक है सर। तो हम यहां लिखेंगे इसकी जगह
इसकी जगह ये निकालो, देखो यहाँ से इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो आएगा सिग्मा इंटू 2πr_l अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई बाहर आ गया, ये टोटल एरिया बन गया इसका ए। और टोटल एरिया क्या लेंगे सर, इस वाले का एरिया, ये किसका है जिसको आपने गॉसियन माना है, आउटर वाले का एरिया है। वो क्या है सर, इसकी लेंथ कितनी है स्मॉल है, लेकिन इसकी डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक, ये स्मॉल आर। तो इसका एरिया क्या बनेगा सर 2πr, क्योंकि इसकी रेडियस का काम भी स्मॉल आर डिस्टेंस ही तो करेगी, इंटू लेंथ एल, सिग्मा इंटू 2πR_L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, जो बच गया वाइस आंसर है, ये कैंसिल, एल कैंसिल, ई आ गया सर आउटसाइड पॉइंट पे, दिस इज सिग्मा आर अपॉन स्मॉल आर नीचे जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल आर, एंड दैट इज योर रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस सॉलिड या होलो सिलेंडर, कंडक्टिंग लॉन्ग होलो सिलेंडर या सॉलिड सिलेंडर एट आउटसाइड पॉइंट। हमेशा याद रखेंगे जो डिपेंड कर रहा है, देख सकते हो इसकी चार्ज डेंसिटी पे, इसकी रेडियस पे जो सिलेंडर है, ठीक है, रेडियस तो कांस्टेंट रहने वाली है, और उसकी डिस्टेंस पे, यानी ये भी डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आउटसाइड पॉइंट के लिए, है कि नहीं, आउटसाइड पॉइंट के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और डेंसिटी देख सकते हो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नो प्रॉब्लम। मतलब जैसे जैसे उसके अंदर से आप बाहर आओगे वैसे वैसे देखो, जैसे ही सरफेस पे आओगे तो मैक्सिमम होगा, उसके बाहर जाओगे तो देखो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो धीरे धीरे कम होने लगेगा, वेरिएशन ऐसे आएगा, ये याद रखना है। मतलब आपने रिजल्ट पे फोकस करना है, अंदर के किसी पॉइंट पे 0, बाहर के किसी भी पॉइंट पे दिस वन, यू कैन रिमेंबर दिस वन एज इट इज, ठीक है। अब अगर सर सरफेस पे पूछे, वो पॉइंट यहां कहीं होता सरफेस पे, तो एट सरफेस अगर पूछेगा सरफेस पे, तो यार यहां से सरफेस तक की डिस्टेंस कितनी होगी, अगर इसके सरफेस पे पूछे, केवल इसके, नोट यहाँ पे इसके सरफेस पे, तो भाई गॉसियन सरफेस का काम यही करेगा, और इसके सरफेस पे आते ही स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा, स्मॉल आर कैपिटल आर यहां लिखना कैंसिल हो जाएगा, तो सरफेस पे जो होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, ये मैक्सिमम एंड कांस्टेंट है, क्योंकि ये सिग्मा पे डिपेंड कर रहा है, आप देख सकते हो। और किसी भी कंडक्टर के सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बॉडी की वजह से, वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा, ठीक है। तो दिस इज द एट द सरफेस आउटसाइड एंड दिस इज इनसाइड। ये तो समझाने के लिए बताया यार, वो तो आप अपने अकॉर्डिंग करना, अपने सीखना है नहीं सीखना है, अकॉर्डिंग टू योर टाइम आपने इन्वेस्ट करना है, आपने रिजल्ट पे फोकस करना है, रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पे आपने सबसे ज्यादा फोकस करना है। अब क्या करने वाले हैं सर, ग्राफ। अब हम देखने वाले हैं इसके ग्राफ। अच्छा एक चीज याद रखना, जैसे कि मैंने आपको बोला, क्या बोला सर, ये दोनों की वजह से हो गई ये सेम रिजल्ट। वो हॉलो सिलेंडर की बात करें कंडक्टिंग, या सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर की बात करेगा। तो देखो भाई ग्राफ यहां पे आएगा आर के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इसका। तो अगर आप देखो इसके अंदर से लेके सरफेस से जस्ट पहले तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, देखो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो यहां से लेके 0 0 0 रहेगा यहां तक, ठीक है। और जैसे ही सरफेस पे आएगा जंप करेगा और मैक्सिमम हो जाएगा सरफेस पे, कितना सर, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस मैक्सिमम हो जाएगा। और उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्मॉल आर के, तो हाइपरबोलिक के लिए इस तरीके से जाएगा। तो ये जो ग्राफ बन रहा है, ये कब है, जब डिस्टेंस रेडियस से कम है, ये कब है, जब जंप किया ये सरफेस पे, और ये ग्रेटर देन आ रहा है। तो दिस इज योर ग्राफ, नाउ यू कैन सी दिस इज योर ग्राफ। इंपॉर्टेंट है, ग्राफ पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है ये रिजल्ट पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये रिजल्ट पूछा जाता है। इन 3 पे फोकस करो, बात खत्म, ठीक है। इन 3 पे फोकस करो, बात खत्म। आपको जो कंसेप्ट चाहिए था वो कंसेप्ट इसी में है, और इसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट पे आप फोकस करेंगे। मेरा काम है आपको ये सारी चीज, मेरी मजबूरी है कि आपको समझाना पड़ेगा कि हाउ टू यूज दिस थ्योरम, ठीक है। जहां जरूरत नहीं है वहां नहीं करेंगे, बट यहां जरूरत है, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा दरवाजे ये रिजल्ट आए कैसे, फिर ये समझ में भी नहीं आते हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आपको ये पता होना चाहिए। अब लास्ट इसका देखते हैं, उसके बाद सीट वाला देखते हैं, जो थिन सीट है, जहां से न्यूमेरिकल आते हैं, यहाँ से न्यूमेरिकल नहीं, यहाँ से रिजल्ट आते हैं, यहाँ से ग्राफ आता है। दैट्स व्हाई आपको ये याद होना चाहिए, ओके ओके बॉस। तो इसको डिराइव नहीं करेंगे, इसको हम डायरेक्ट देखेंगे, क्योंकि देखो ये जो भी अभी मैंने आपको चीजें सिखाई है कि हाउ टू कैलकुलेट, ये जस्ट मैं बताना चाहता कि प्रोसेस क्या है, और आपने कभी अगर भूल जाओ तो रिजल्ट ऐसे निकाल सकते हो, इसमें भी ऐसे ही करना है, बट यहाँ हम करेंगे नहीं, हम रिजल्ट पे फोकस करेंगे, वही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। अब वही कंडीशन वही रहने वाली है, कहां कहां पे सर, यहां पे ये देखो इसका पॉइंट, सेंट्रल एक्सिस आप देख सकते हो इसकी, ठीक है। तो यहां पे क्या करना है कि आपने एक पॉइंट लेना है इंटरनल, मतलब इस सिलेंडर के अंदर, और हाँ ये एक नॉन कंडक्टिंग है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लिख दिया मैंने, नॉट स्फीयर, सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर है ये, ठीक है, सिलेंडर है, नॉन कंडक्टिंग, मतलब सर इसके वॉल्यूम में चार्ज है, तो यहाँ पे चार्ज है पर वॉल्यूम में है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रिमेंबर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, एंड दैट इज नॉट वेरिएबल, कांस्टेंट की है पर पूरे वॉल्यूम में है, ठीक है। तो एक पॉइंट लेते हैं इंटरनल, ये वाला, ये इसकी डिस्टेंस r, यहाँ पे इसकी डिस्टेंस जो आ रहा है वो देखो, ये पॉइंट यहाँ पे हो गया, इसको मान लो आप P2, और ये पॉइंट यहाँ पे हो गया P1, ये आउटसाइड पॉइंट हो गया P3,
ठीक है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है इस पॉइंट के लिए वो रेडियस से कम है, क्योंकि इसकी जो रेडियस है वो r है, इसलिए इंटरनल माना जाएगा। तो दिस इज इंटरनल। इंटरनल पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा, ठीक है, और इसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज है, मतलब अंदर भी चार्ज है, देख सकते हो आप, मतलब अब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होने वाला, ठीक है, जो पहले था, क्योंकि वहां तो चार्ज नहीं था, यहाँ तो चार्ज है। जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा इनसाइड रो स्मॉल r अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। याद रखना भाई, बहुत पूछे जाते हैं रिजल्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यू कैन से रिजल्ट डायरेक्ट। r इज द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट इनसाइड द सिलेंडर, ठीक है, इनसाइड फ्रॉम दिस एक्सिस, ये डिस्टेंस है, ये गिवन होगी, पुट कर देना, जो भी आंसर पूछेगा कर लेंगे, ठीक है। रेडियस के टर्म्स में सपोज करो उसने बोला एट डिस्टेंस रेडियस की हाफ, या रेडियस की 1/3, या r/4, या 2r/3 ऐसे दे देगा, ठीक है, इस तरीके से दे देगा। तो ये सारे डिस्टेंस रेडियस से कम है, अगर उसकी सिलेंडर की रेडियस आ रहा है तो इन पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो हमेशा इस फॉर्मूला यूज करेंगे, स्मॉल r की जगह ये पुट करो, स्मॉल r की जगह ये, स्मॉल r की जगह ये, स्मॉल r की जगह ये, आ जाएगा, डिफरेंट पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, ठीक है। सो ये फॉर्मूला आपने यूज करना है, समझ गए आप, डिराइव करने की जरूरत है नहीं अब आपको, ठीक है। और इस पॉइंट में जो फील्ड होगा वो बाहर को होगा सर, इधर होगा, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे आउटसाइड पॉइंट की बात करोगे तो ये देखो डिस्टेंस यहाँ से इससे बाहर चली गई है, तो ये डिस्टेंस इसकी रेडियस से ज्यादा हो गई, एंड दिस इज आउटसाइड, दिस इज आउटसाइड पॉइंट, ठीक है। और जब भी वो आउटसाइड पे बात करेगा, यानी यहाँ पे आउटसाइड पे, तो याद रखना रो कैपिटल R का स्क्वायर ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल r, ये होगी आउटसाइड। आउटसाइड पे ये आएगा, ये इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, इसकी रेडियस है, ये इसकी डिस्टेंस है, तो आउटसाइड पॉइंट पे अभी भी वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्लियरली देख सकते हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ये हो गया सर आउटसाइड। याद रखना है, ये सारे रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वन, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। सर अगर सरफेस पे निकालना होगा यहाँ पे, तो स्मॉल r को कैपिटल R के इक्वल कर दो, तो यहाँ पे जो स्मॉल r को कैपिटल R के इक्वल, तो एक r कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे जो आएगा, यानी जब r इक्वल टू r की बात करेगा, यानी एट सरफेस बात करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर, यहाँ पे r लिख लो बस, और नीचे आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये कांस्टेंट आ गया, देखो मैक्सिमम एंड कांस्टेंट यू कैन से, क्योंकि ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है, ये भी, ठीक है, ये कांस्टेंट आ गया। तो सरफेस पे इतना, आउटसाइड इतना, इंटरनल इतना, इसमें सब एग्जिस्ट कर रहा है। ग्राफ इजीली बनाया जा सकता है, ग्राफ की कोई टेंशन नहीं है। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू दैट डिस्टेंस। अगर आप इंटरनल पॉइंट पे देखोगे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप इंटरनल पॉइंट पे देखोगे तो आप देख सकते हो इंटरनल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड r की पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है, यानी अगर इसको y मान लो, इसको x मान लो, तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन यहां से पास होगा, क्योंकि अगर r 0 करोगे तो इस पॉइंट पे जहां से डिस्टेंस ले रहे हैं यहां 0 हो जाएगा, तो 0 से स्ट्रेट लाइन बना दो, और सरफेस पे जाते ही कांस्टेंट है, यानी मैक्सिमम है ये, उसके बाद कम होने लगेगा। ये जो ग्राफ है ये किसके लिए है, r लेस देन r, यहाँ पे क्या है सर, सरफेस वाला, यानी स्मॉल r जब कैपिटल R के इक्वल होगा, और बाहर क्या है सर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वही हाइपरबोलिक टाइप, ये बन गया इसका ग्राफ। बहुत बार आया है, बहुत बार पूछा गया है, आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, आराम से ग्राफ बना सकते हो, सारे रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, जितनी प्रैक्टिस कर सको कर लो, उड़ा दो, फोड़ दो, तोड़ दो, जो आपने करना है वो कर दो, ठीक है। तो हर तरीके से आपको पता होना चाहिए कि कहां पे मैं किस तरीके से बात कर रहा हूं, ठीक है। इंटरनल पॉइंट क्या है, आउटसाइड पॉइंट क्या है, सरफेस वाला पॉइंट क्या है, अब आपको आई थिंक क्लियर होगा फंडा, क्योंकि हमने अप्लाई करना भी सीख लिया, फोकस भी कर लिया, न्यूमेरिकल कैसे आएंगे ये सीख लिया। यहां से जो न्यूमेरिकल आएंगे वो डायरेक्ट रिजल्ट की फॉर्म में आएंगे, आपको रिजल्ट ही पहचानने होंगे कि भाई किस पॉइंट की वो बात कर रहा है, बस यही मेन होता है, ठीक है, यही मेन होता है। सपोज करो इस फॉर्मूले का यूज करना है, वो बोलेगा कैलकुलेट फील्ड एट डिस्टेंस r इक्वल टू 2r, r इक्वल टू 3/2r, ऐसे बोलेगा। देखो आप देख सकते हो ये जो डिस्टेंस है ये इसकी रेडियस से डबल है, तो ये आउटसाइड वाला केस नहीं हो गया, तो कौन सा फॉर्मूला निकालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, ये वाला ऑब्वियसली। ये देखो 3/2 यानी 1.5 है, यानी इसकी रेडियस से फिर भी ज्यादा है, तो ये भी यही वाला फॉर्मूला यूज होगा, इसके लिए ये वाला यूज होगा। सरफेस तो कांस्टेंट है, वो तो आपको पता ही है, स्मॉल r पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, ठीक है, कूल ना, यस। तो ये हो गया दोस्तों, एट हियर वी गो, आपके लास्ट कंसेप्ट की हम बात करेंगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ थिन शीट ऑफ चार्ज, यानी इनफाइनाइटली लार्ज चार्ज्ड जो शीट होने वाली, यानी नॉन कंडक्टिंग भी कहते हैं उसको, उससे भी न्यूमेरिकल आते हैं, इजी है, टेंशन नहीं है, उसको डिराइव नहीं करेंगे, अब उसका रिजल्ट यूज करना आपको बताऊंगा डायरेक्ट में, ठीक है।
कैसे यूज करना है, रिजल्ट कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, किस तरीके से आप फोड़ के आ सकते हो। क्लियर? ओके ओके बॉस, सो हियर वी गो। जल्दी से मैं आपको बता देता हूं कि इस कंसेप्ट का यूज करके आप कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इससे भी बहुत न्यूमेरिकल आए हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स लूंगा, उनके थ्रू आपको बताऊंगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे और कैसे आप सॉल्व कर सकते हो, इसके रिजल्ट का आप कैसे डायरेक्ट यूज कर सकते हो क्वेश्चन बनाने के लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एंड दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। ओके, यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अब आप गॉस थ्योरम को यूज कैसे करते हैं, गॉस लॉ का आप यूज कैसे कर रहे हो, वो हमने कहीं ना कहीं सीख लिया। तो हर जगह अप्लाई नहीं करना है, अपने रिजल्ट का यूज करना सीखना है, स्मार्ट वे पे चलना है, टाइम बचाना है और उसी का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है सर? तो इस पे जो चार्ज दिया है, चूंकि ये थिन शीट है, पहले देख लो मैंने क्या लिखा है, इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज शीट है, या थिन शीट बोलेगा या नॉन कंडक्टिंग चार्ज शीट बोलेगा, समझ जाना आप। ठीक है? तो ये काफी बड़ी लार्ज शीट है कंपैरेटिवली, कि आप जो डिस्टेंस ले रहे हो, जिस पॉइंट पे आप निकालोगे, इसके आसपास, इससे इसके पास किसी डिस्टेंस अवे कोई पॉइंट ले लो जहां पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। ठीक है? इसमें भी वही गॉस थ्योरम यूज करेंगे। इस पे जो टोटल चार्ज है वो क्यू है, लेकिन पूरी शीट है ये, तो पर यूनिट चार्ज है, तो इसलिए चार्ज डेंसिटी रहेगी सिग्मा। इसकी जो चार्ज डेंसिटी रहने वाली है, व्हाट इज दैट सर? सिग्मा। ठीक है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके सर, तो इस पे जो चार्ज है टोटल पूरी शीट पे लॉन्ग है, तो हम छोटा सा चार्ज एक बाउंड कर लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप गॉस थ्योरम अप्लाई करते हो, और इस साइड में भी इसी तरीके से प्रोजेक्ट कर लेंगे। ठीक है? बिल्कुल वैसे ही। तो यही फंडा यूज करेंगे कि ये जो अंदर चार्ज है, केवल इतने से में जो चार्ज होगा, लेट्स सी स्मॉल क्यू है, पूरी पे चार्ज है कैपिटल क्यू, उसका फील्ड यहां से ऐसे पास होगा, देख सकते हो, इधर भी ऐसे पास होगा, देख सकते हो। ठीक है? इधर भी होगा, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग है, तो इस साइड में भी जाएगा, इस साइड में भी जाएगा। ठीक है? आप देख सकते, थिन सीट है, थिक नहीं है, थिन है, याद रखना। ठीक है? इधर भी इधर भी, तो आपको बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, गॉस थ्योरम यूज करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं कि हाउ टू यूज, जो उसका रिजल्ट आएगा वो मेन है। तो इस पॉइंट पे, इस सीट से किसी डिस्टेंस अवे, कि इसके आसपास के किसी भी पॉइंट पे, ये डिस्टेंस इसके कंपैरेटिवली बहुत कम होती है, इसलिए इसको लार्ज सीट कहते हैं। मतलब इस पॉइंट के डिस्टेंस, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस सीट से इसके साइज का कंपैरेटिवली बहुत कम होती है ना, इसलिए इसको लार्ज सीट कहते हैं। समझ गए? तो अब यहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है सर। अगर प्लस है तो अवे जाएगा, अगर सर सीट ऐसी होती तो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी होती तो उस पे ये होती, तो सर फिर क्या करेंगे सर? तो यहां से जो डिस्टेंस होगी पॉइंट पी पे, वो उसको अट्रैक्ट करेगा, तब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सीट की तरफ होगी, अदरवाइज सीट से अवे होगी, क्योंकि प्लस रिपेल करता है, माइनस अट्रैक्ट करता है। समझ गए ना लॉजिक? अब चार्ज डेंसिटी कितनी है सर इस पे? प्लस सिग्मा। इस पे कितनी है? माइनस सिग्मा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना। जो भी सीट के ऊपर चार्ज डेंसिटी गिवन होगी, जो इसका रिजल्ट आएगा, उसको अप्लाई करने का तरीका बता रहा हूं। जो भी इस पे डेंसिटी गिवन होगी, उसका हाफ ले लो और डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट करना है, बस हो गया आंसर। पढ़ा भी होगा आपने, यही रिजल्ट आएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितना आएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यही आएगा। और ये याद नहीं रखना है, ये तरीका याद रखना है, जो भी सीट पे चार्ज डेंसिटी गिवन होगी उसका हाफ लेना है, डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे माइनस सिग्मा है, माइनस नहीं लेना है, माइनस का मतलब वो उसको अट्रैक्ट करेगा, आंसर सेम होगा इसका, सिग्मा का हाफ लो, डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, आंसर। ठीक है? मतलब यहां पर जो रिजल्ट आ रहा है, इसमें डिस्टेंस नहीं है आर, तो इट मींस सीट की जो चार्ज डेंसिटी होती है इंडिपेंडेंट टू पॉइंट डिस्टेंस, पॉइंट की डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, मतलब आर के अकॉर्डिंग ये वेरी नहीं करती, ये टोटली डिपेंड करती है चार्ज डेंसिटी कितनी है। यानी जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी उसी के अकॉर्डिंग ये वेरी करेगा, कम होगी कम के अकॉर्डिंग, ज्यादा होगी ज्यादा के अकॉर्डिंग, टोटली डिपेंड अपॉन सीट पे कितनी चार्ज डेंसिटी है। ये ही मेन है। हमने सिग्मा ली है तो ऐसे लिखना सिखा दिया मैंने आपको, ध्यान से समझना आप। ठीक है? उसने बोला सर एक सीट यहाँ पे है, अब सिखा रहा हूं मैं आपको, ये प्लस है चार्ज डेंसिटी, उसने बोला इसके पास के किसी भी पॉइंट पर चार्ज डेंसिटी है 2 सिग्मा, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा पी पॉइंट पे। तो क्या बताया तरीका मैंने, है ना, रिजल्ट का यूज नहीं करना जो आपने डिराइव किया था, पढ़ा था, नहीं, कंसेप्ट का यूज करो, कि मैं बता क्या रहा हूं। इस पे जो भी चार्ज डेंसिटी गिवन उसका हाफ करो, तो 2 सिग्मा का हाफ और एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करो, जो बचा वही आंसर है। कितना है सर? 2 कैंसिल सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, दिस इज योर आंसर एट दैट पॉइंट। प्लस है तो अवे, माइनस होता तो टुवर्ड्स। यही तरीका होता है। ठीक है? यही तरीका होता है कंसेप्ट अप्लाई करने का, और इसी तरीके से आपने सीखना भी है। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करके दिखाऊंगा, आराम से आप उनको अप्लाई करेंगे, न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हैं, हर टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा, बस थिन शीट ऑफ चार्ज के क्वेश्चन होने चाहिए, पढ़ के आपको समझ में आना चाहिए। ओके, सो वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिन चार्ज शीट एट पॉइंट ए, एट पॉइंट बी एंड एट पॉइंट सी। 3 पॉइंट है आपके पास, आप देख सकते हो। और मैंने बोला चार्ज शीट जो होगी उस पर कोई भी डेंसिटी हो सकती है, सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, कुछ भी, भाई हमने तरीका याद रखना है। और पॉइंट कहीं भी हो, वो जो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है चार्ज शीट की, वो उसकी डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो हमें डेंसिटी पे फोकस करना है ना केवल। तो एक पे मैं कैलकुलेट करा रहा हूं, पॉइंट ए पर, बी पे और सी पे आप निकालेंगे और मेरे को बताएंगे। ठीक है? आप निकालेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे मस्त तरीके से। जब हम पीवाईक्यूज वगैरह करेंगे, क्वेश्चन आएंगे, तो वहां हम
डिस्कस करेंगे, कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। सपोज करो इस पे निकालना है, तो इसको मान लो 1 सीट, इसको मान लो 2 सीट, तो इसकी वजह से इसकी डेंसिटी में फोकस करो और उसका साइन चेक करो, प्लस है तो इसका अवे इधर जाएगा E1, ठीक है। इसका देखो सर माइनस है तो ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा E2, मतलब ए पॉइंट पे दोनों फील्ड एक ही डायरेक्शन में आ गए, ऐड कर दो E1 प्लस E2, बस अभी इतना कर दिया कि ऐड करे या सब्ट्रैक्ट करे। इसने रिपेल किया, इसने अट्रैक्ट किया, दोनों एक ही लाइन पे आ गए तो ऐड हो गए। अब इनकी डेंसिटी क्या होगी, आई मीन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उनकी डेंसिटी डिपेंड करेगा। इसकी डेंसिटी है सिग्मा, इसका हाफ ले लो तो 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया, समझ गए। प्लस इसकी कितनी है सर 2 सिग्मा, इसका हाफ सिग्मा होगा, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम ले लो 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 यहाँ जाएगा 3 सिग्मा, ये आ गया ए पॉइंट पे नेट फील्ड। समझ में आया होगा बॉस, ध्यान से समझो क्या किया मैंने, है ना। इसी तरीके से आप हर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका है, लेक्चर आपका क्लियर हो चुका है, इतनी चीज एटलीस्ट आपको इसमें आनी चाहिए। बाकी आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको दे दिए जाएंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यहाँ पे कितना होगा आपने सॉल्व करना है, यहाँ पे कितना होगा आपने सॉल्व करना है। ओके बॉस, तो इसकी प्रैक्टिस करना, जो भी आंसर आएगा मेरे को बताना, मस्त तरीके से एंजॉय करेंगे और लेक्चर को आराम से देखना, प्रैक्टिस करना, न्यूमेरिकल सॉल्व करना, तभी कंसेप्ट आपके बिल्ड होंगे। ओके एंड ऑल द बेस्ट।